साथियों, फाइटर टुडे में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं यूपी गवर्नमेंट के एक फैसले की तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कोरोना काल के दौरान में, लॉकडाउन के दौरान में न जाने कितने लोगों के विरुद्ध मुकदमे दायर किए गए थे लॉकडाउन को तोड़ने के लिए। न जाने कितनी दुकानदारों पर दुकान खोलने के लिए मुकदमे दायर किए गए थे। न जाने कितने आम जनता पर लॉकडाउन तोड़ने के इल्जाम में मुकदमे दायर किए गए थे। सरकार ने आज फैसला लिया है कि वो सब मुकदमे वापस ले लिए जाएं। इसी सिलसिले में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रमुख सचिव को जारी किया है दिशा निर्देश। वाकई ये कदम सराहनीय है। सबसे पहली बात कि ये देश का पहला सूबा होगा जिसने लॉकडाउन के दौरान किए गए मुकदमों को वापस लिया है। दूसरी बात, इस फैसले से बहुत से फायदे होंगे। पहले तो वो फायदा है ही है, जिन पर मुकदमे दायर हैं वो कानूनी पचड़े से बच जाएंगे। सेकेंडली, अदालत पर इन फिजूल के मुकदमों का बोझ हट जाएगा, वरना ये मुकदमे बहुत हैं, इसका बोझ अदालत पर बहुत बड़ा होता। और इसके साथ साथ पुलिस प्रशासन भी इन मुकदमे वालों को परेशान करती, उनको हाजिर करने के लिए, जमानत कराने के लिए, कई बातों के लिए उनको वार्निंग देती, उनको सम्मन देती। इस तरीके से ये फैसला योगी सरकार का अपने आप में बेहतरीन है। इसके साथ एक दूसरी खबर मैं आपको लेता हूं। यूपी गवर्नमेंट ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लागू किया था। इसी सिलसिले में परिवहन आयुक्त ने 15 जुलाई की तारीख तय की है, लेकिन इसके साथ साथ जो गाड़ी के नंबर होंगे उसके हिसाब से आपकी तारीख फिक्स होगी। जैसे नंबर के लास्ट में 0 और 1 अगर आता है तो आपकी तारीख 15 जुलाई होगी। 15 जुलाई तक आपको हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अपने पुरानी गाड़ी में लगवाना होगा, क्योंकि नई गाड़ी जो निकलेगी उसमें तो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ही लगकर वो बाहर या रोड पर आएगी। दूसरा, अगर आपका नंबर लास्ट में 2 और 3 है तो इसकी तारीख 15 अक्टूबर 2021 होगी। अगर लास्ट में 4 और 5 है तो इसकी तारीख 15 जनवरी 2022 होगी। और अगर 6-7 है इसकी तारीख 15 अप्रैल 2022 होगी। अगर आपके नंबर के आखिर में 8 और 9 है तो इसकी तारीख यानी कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की तारीख 15 जुलाई 2022 होगी। इसके साथ थोड़ा सा मैं दिल्ली के ट्रैक्टर मार्च की तरफ इशारा करना चाहता हूं। हालांकि सब लोग सुन करके लगभग थक चुके होंगे, क्योंकि लगातार यही खबरें आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ किसान नेता इस आंदोलन से अलग हो गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ मार्च था किसानों का, वो इरादा हटा लिया गया है। कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि बहुत से किसान नेताओं पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। थोड़ा सा मैं आपका ध्यान दीप सिद्धू की तरफ देना चाहता हूं, जिनको झंडा फहराने का दोषी या श्रेय जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये खालिस्तान का झंडा था जिसको उन्होंने फहराया था। ये बात बिल्कुल नहीं है। ये झंडा धार्मिक झंडा था, निशान साहब का झंडा था और किसान मजदूर संगठन का झंडा था। इस झंडे से खालिस्तानी का कोई वास्ता नहीं है या खालिस्तान का कोई वास्ता नहीं। ये बात अलग है कि लोग दीप सिद्धू की हिस्ट्री निकाल कर ला रहे हैं। इनका संबंध बीजेपी से है। इनकी फोटोज गृह मंत्री अमित शाह और हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब के साथ आप देख सकते हैं। इनका खास संबंध सनी देओल से है, जो
बॉम्बे के मशहूर हीरो हैं और उन्होंने पंजाब से इलेक्शन जीता है बीजेपी के टिकट पर। इनकी फोटो धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल के साथ देखे जा सकते हैं। इनके घरेलू प्रोडक्शन फिल्म में इन्होंने काम भी किया है, पंजाब की 2-3 फिल्मों में काम किया है जो कि इनको बहुत शोहरत दे नहीं पाई। लेकिन सनी देओल ने जो ट्वीट किया है उस ट्वीट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि मेरे इलेक्शन के दौरान इन्होंने मेरी कन्वेंसिंग की थी, इलेक्शन में मेरी मदद की थी, लेकिन उसके बाद बहुत दिनों के बाद से ही इसका मेरे परिवार से कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है।